मुझे मदद करो। मदद करो। मदद करो। मुझे मदद करो। जब फरीसी, जो धन के लोभी थे, उसकी इन बातों को सुन रहे थे और उस पर ताना मार रहे थे, तब प्रभु यीशु ने जवाब देते हुए यह कहानी बताई। एक साल पहले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तू क्या मुझे अशुद्ध करना चाहता है क्या? मेरे घर के सामने तुझे भीख मांगने भी नहीं देना चाहिए। दया करे, मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। मुझे तुम्हारे मेज से गिरे हुए कुछ टुकड़े दे दो। टुकड़े? मेरे मेज से गिरे हुए? फिर मेरे कुत्ते क्या खाएंगे? मुझे और भी काम है। ये लो और इसे जला दो, यह संक्रमित है। अरे देखो तो, आखिरकार वो आ गया। मेरे प्रिय भाई, तू मुझसे क्या चाहता है? एक धनी मनुष्य था जो सदा बैगनी वस्त्र व मलमल पहना करता था और प्रतिदिन धूम धमाल व बड़े सुख विलास से रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति घावों से भरा हुआ उसके फाटक पर फोड़ दिया जाता था कि जो टुकड़े धनवान की मेज से गिरते थे वे उसे अपना पेट भरे। इसके अतिरिक्त कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटा करते थे। और दोनों का जीवन काल पूरा हुआ। इस जिंदगी से दूसरी जिंदगी में जाने के लिए।
मदद करो। मदद करो। मदद करो, करो। मदद करो। ओह, स्वागत है पिता इब्राहिम। हाँ, मैं ही हूं इब्राहिम। सुखलोक में स्वागत है। सुखलोक? हाँ, सुखलोक। सुखलोक। तेरे सम्मान में हम मेज सजा रहे थे। हाँ, आजा आजा। पिता इब्राहिम, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करें। मैंने आपको लाजर के साथ देखा। लाजर को भेज कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबाकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में सब अच्छी वस्तुएं प्राप्त कर चुका है, और इसी प्रकार लाजर बुरी वस्तुएं। पर अब वह शांति पा रहा है और तू पीड़ा में तड़प रहा है। कृपया। इसके अतिरिक्त हमारे और तेरे मध्य एक अथाह खाई निर्धारित की गई है कि यहाँ से यदि कोई उस पार जाना भी चाहे तो न जा सके, और वहाँ से यदि कोई इस पार हमारे पास आना भी चाहे तो न आ सके। पिता इब्राहिम, मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि लाजर को मेरे पिता के घर भेज दीजिए, क्योंकि मुझे 5 भाई हैं, और उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यह पीड़ा के स्थान में आए जहां मैं आया हूं। उनके पास मूसा है, उनके पास नबी है। तेरे भाई उन्हें ही सुने। नहीं, यदि मृतों में से कोई उनके पास लौट कर आए तो वो मन फिराएंगे। यदि वो मूसा और दूसरे नबियों की नहीं सुनते तो मृतकों में से कोई जीवित होकर उनके पास जाए तभी वो नहीं सुनेंगे। नहीं, 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 नहीं। लाजर, तेरे जगह में स्वागत है।
जो जगह तेरे पिता ने तेरे लिए बनाई है। उसकी स्टेट हम खुद में बांट सकते हैं और भाई भी इसमें खुश होगा और हम सब अमीर हो जाएंगे। वो इस जीवन में अमीर था, शायद वो दूसरे जीवन में भी अमीर होगा। मैं लाज़र हूं जिसकी कहानी बाइबल में है। मेरी कहानी आप बाइबल में लूका का 16वां अध्याय 19 से 31वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। यह कहानी आप खुद के जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। मुझे कुछ चीजें बताने दीजिए जो मैंने अनुभव से सीखी है। प्रभु मुझे क्या सिखाना चाहता था। मैं बहुत गरीब इंसान था। मैं इतना गरीब और बीमार था कि मेरी ख्याल रखने के लिए भी कोई नहीं था। कुत्ते भी आकर मेरे फोड़ों और घावों को चाटा करते थे। इस दुनिया में मैं अमहत्वपूर्ण और आशाहीन था, पर मेरा जो विश्वास था प्रभु पर वो कभी ढला नहीं। और जब मैंने मेरी आंखें स्वर्ग में खोली तब मुझे पता चला कि मैं अमहत्वपूर्ण नहीं था प्रभु को। यहाँ तक कि मेरा हर एक विचार प्रभु को मालूम था और उसे यह भी मालूम था कि मैं पिता इब्राहिम को मिलना चाहता था पूरी जिंदगी में। तो उसने सिर्फ मुझे स्वागत करने के लिए पिता इब्राहिम को भेज दिया। और जब पिता इब्राहिम ने मेरा खुद स्वागत किया तब मैं अत्यंत आनंद से भर चुका था। ये कैसे क्या हो सकता है कि इतना आशीर्वादित व्यक्ति मेरा ख्याल रख सकता है, प्रभु से दूर गया हुआ और बिना काम का ऐसे मनुष्य का। कभी कभी आपको लगता है कि आप नजरअंदाज हो रहे हो, आप अमहत्वपूर्ण हो। परमेश्वर आपको भूले नहीं है। यह फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, कहाँ हो, कौन सी समस्या से आप जा रहे हो। मैंने यह सीखा है कि परमेश्वर के नजर से कोई भार नहीं है। यह कहानी साबित करती है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। धनी मनुष्य अपने धन और प्रतिष्ठा की वजह से भस्म हो गया। वह अपने कुत्तों का अच्छा ख्याल रखता था मेरे से। मैंने परमेश्वर से कितने बार सवाल पूछा कि वो अपने मेज से गिरे हुए टुकड़े मेरे साथ बांट दे, पर मुझे मालूम है अभी कि परमेश्वर देख रहा था। धनी मनुष्य ने अपनी प्रतिष्ठा और गर्व कभी छोड़ा ही नहीं, यहाँ तक कि नरक में जाने के बाद। क्या आपने ध्यान दिया वो क्या मांग कर रहा था कि मैं उसकी सेवा करूं, क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सेवा करके लेने की उसकी आदत। पृथ्वी पर उसको खुद की सेवा कर लेना पसंद था। उसने अपना सुख विलास जी चुका था और वो खत्म हो गया। मैंने ये सीखा कि हम पृथ्वी पर रहकर एक दूसरे की सेवा करना कितना ज़रूरी है परमेश्वर के लिए, विशेषकर जो पीड़ा में है, जो कमज़ोर है। मेरी कहानी एक उदाहरण है कि परमेश्वर हमें पैसे, अपने धन संपत्ति का कैसे अच्छा उपयोग करना चाहिए। हमें पृथ्वी और परमेश्वर ने बहुत कम समय दिया है कि हमारी परीक्षा हो चुके कि हम उसे खुद की भलाई के लिए यूज़ करते हैं या दूसरों की भलाई के लिए। धन का होना बुरी बात नहीं है, या गरीब होना। यह गलत बात है कि दूसरों की सेवा करने का मन ना होना। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह भी बोले कि वो खुद की सेवा करवाने के लिए नहीं तो सेवा करने आए हैं। अगर आपने अपने संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया, वो आनंदित होगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना है।
आप सोचते होंगे कि स्वर्ग और नर्क के बारे में, कि आपके मरने के बाद क्या होगा। यीशु मसीह आएगा और जगत का न्याय करेगा, और न्याय के दिन दुष्ट को नर्क में डाला जाएगा, जहां पीड़ा और अग्नि खत्म नहीं होते, परंतु धार्मिक स्वर्ग में लिया जाएगा, एक गौरवशाली और आनंद से भरी हुई जगह, और वो प्रभु यीशु के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। ऐसे बहुत सी चीजें हैं कि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, और हमारी दूसरी कहानी आपकी इस जिंदगी से जारी होती है।